नमस्कार। देवों की दिवाली सुनकर ही कितना पावरफुल लगता है ना। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कार्तिक पूर्णिमा की। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये आस्था, पौराणिक कथाओं, परंपराओं और हैरान करने वाली बात है, विज्ञान का भी एक अद्भुत संगम है। तो चलिए सबसे पहले इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। त्रिपुरारी पूर्णिमा। आखिर इस त्योहार का इतना शक्तिशाली नाम क्यों है? कहाँ से आया ये नाम? भाई इसके पीछे एक बहुत ही जबरदस्त पौराणिक कथा छिपी हुई है। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहते हैं। देखिए, इसका जवाब हमें सीधा ले जाता है भगवान शिव से जुड़ी एक बहुत ही महान कथा की ओर। बात उस समय की है जब भगवान शिव ने एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस, जिसका नाम था त्रिपुरासुर, उसका वध किया था। तो ये दिन उसी कॉस्मिक विक्ट्री, उसी महान विजय का जश्न है। और पता है, इसी जीत के बाद ही तो भगवान शिव को एक नया नाम मिला, त्रिपुरारी, मतलब त्रिपुर का शत्रु। कितना गहरा मतलब है। अब सोचिए, इतनी बड़ी जीत, इसका जश्न तो होना ही था। तो सारे देवता स्वर्ग से उतरे और उन्होंने खुशी में गंगा नदी में हजारों लाखों दीपक जलाकर प्रवाहित कर दिए। और बस वही वो पल था जिसने दीपदान की इस खूबसूरत परंपरा को जन्म दिया, जो आज तक चली आ रही है। मतलब सीधा कनेक्शन है उस दिव्य उत्सव से आज तक। तो ये तो हुई भगवान शिव की बात, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आते हैं शिव और विष्णु की उपासना पर। देखिए, ये दिन भगवान शिव के लिए तो स्पेशल है ही, जैसा कि हमने अभी देखा, पर इसकी जड़ें और भी गहरी हैं, जो हमें भगवान विष्णु तक ले जाती हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। हम पूर्णिमा की बात तो कर रहे हैं, जो कि इस महीने का क्लाइमैक्स है, पर असल में पूरा का पूरा कार्तिक मास ही भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की उपासना के लिए सबसे ज्यादा पवित्र और शुभ माना गया है। चलिए, अब इस दिन के सबसे जरूरी रिचुअल पर आते हैं, स्नान। लेकिन ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है। यहाँ आस्था और विज्ञान का एक कमाल का मेल देखने को मिलता है। ये सिर्फ पानी में एक डुबकी लगाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा पवित्र काम है जहाँ बिलीफ और साइंस दोनों एक साथ खड़े नजर आते हैं। तो इस दिन का जो सेंट्रल रिचुअल है, वो है कार्तिक स्नान। मतलब क्या? मतलब ये कि पूर्णिमा की सुबह सुबह किसी पवित्र नदी जैसे गंगा या यमुना में एक डुबकी लगाना। और मान्यता ये है कि सिर्फ इस एक डुबकी से व्यक्ति अपने सभी पिछले पापों से मुक्त हो जाता है। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। एक तरफ तो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं जो कहती हैं कि ये स्नान मन, वचन और कर्म तीनों को शुद्ध करता है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ साइंस क्या कहता है? साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ये है कि पूर्णिमा के दिन चांद अपनी पूरी ऊर्जा पर होता है। इससे पानी में पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा हो सकती है, और ऐसे पानी में स्नान करने से स्ट्रेस और नेगेटिव एनर्जी कम होती है। अब आप देखिए, है ना कमाल की बात, कैसे आस्था और विज्ञान दोनों एक ही जगह पहुंच रहे हैं। अच्छा, तो स्नान तो हो गया, पर बात यहीं पूरी नहीं होती। इसके बाद आते हैं भक्ति के दो और बहुत ही जरूरी पिलर्स, दान और दीपदान। ये दोनों काम मिलकर इस दिन के अनुष्ठान को कंप्लीट करते हैं, उसे पूरा करते हैं। देखिए, इस दिन की भक्ति का एक बहुत ही सुंदर फ्लो है, एक सीक्वेंस है। सबसे पहला स्टेप पवित्र स्नान, जिससे तन मन शुद्ध हो गया। दूसरा स्टेप दीपदान, जो कि अंधकार पर प्रकाश की जीत का सिंबल है। और तीसरा आखिरी स्टेप दान, यानी पुण्य कमाकर दूसरों के जीवन में भी थोड़ी रोशनी लाना। लेकिन दीपदान इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब हमें मिलता है विष्णु पुराण में। वहां साफ साफ लिखा है कि जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। मतलब ये कितनी बड़ी बात है। तो चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। बात करते हैं इस परंपरा की और उन सवालों की जो अक्सर मन में आते हैं। मतलब ये एंशिएंट फेस्टिवल आज के मॉडर्न जमाने में कैसे मनाया जाता है, और कुछ कॉमन क्वेश्चंस के जवाब भी ढूंढते हैं। देखिए, ये कोई इतिहास की किताब में दबी हुई परंपरा नहीं है। ये एक लिविंग ब्रीदिंग फेस्टिवल है, एक ऐसा जीवंत उत्सव जो हर साल वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज जैसी जगहों पर लाखों, जी हाँ, लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लाता है। अच्छा, एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल जो सबके मन में आता है, भाई हर कोई तो पवित्र नदी तक नहीं जा सकता है ना, तो फिर वो लोग क्या करें?
और अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही सरल समाधान है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ही अगर आप घर पर नहाने के पानी में बस थोड़ा सा गंगा जल मिला लें तो उसे भी उतना ही पुण्यदायी और फलदायी माना जाता है। तो चिंता की कोई बात नहीं। तो चलिए एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं, इस दिन के सबसे जरूरी काम क्या हैं? मतलब पूजा कौन सी करें और दान किस तरह का करें। तो देखिए, मोटी मोटी 3 बातें याद रखनी हैं। पहला, भगवान विष्णु, शिव और माँ गंगा की पूजा, अपनी श्रद्धा प्रकट करें। दूसरा, जरूरतमंदों को खाना, कपड़े या जो भी आपकी श्रद्धा हो वो दान करें। और तीसरा और सबसे जरूरी, मोक्ष की कामना के साथ दीपदान जरूर करें। तो आखिर में ये त्योहार हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आस्था, विज्ञान और परंपरा का ये जो संगम है, ये आज हमारी मॉडर्न लाइफ में क्या मायने रखता है। सोचिएगा जरूर, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक मौका है ये समझने का कि हमारा प्राचीन ज्ञान आज भी हमारी जिंदगी को कैसे रोशन कर सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।